पुष्प फल भेंट चढ़ावे। तो कुछ नहीं है, पत्ते श्रद्धा पूर्वक तोड़ के चढ़ा दो, वो भी स्वीकार है। पुष्प चढ़ा दो, वो भी स्वीकार है। बस श्रद्धा और प्रेम चाहिए, वो है तो घर बैठे ही सब कुछ स्वीकार है। तो जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक बैल लेकर किसान आ रहा था घर की तरफ। तो उसने कहा सारे गांव वाले आज कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा आज दूसरी भाषा गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस है, परम दयाल जी का, सब दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अब उसने कहा अच्छा मैं भी चलता हूँ। अब उसने देखा कोई फल लेके, कोई वो लेकर, सब्जियां लेकर जा रहे हैं। तो उसने कहा भी मैं घर जाऊंगा, मुझे तो समय लग जाएगा, तो मैं क्या ले जाऊं दर्शनों के लिए। तो उसने कहा चल तू ऐसे ही चल, उनको कुछ नहीं चाहिए, दंडवत प्रणाम कर देना और स्वीकार हो जाएगा। अब उसने क्या करा, अपने उस बैल को ही साथ ले लिया, इसको कहाँ छोड़ूंगा, तू भी साथ चल, इसी को बेटा कराता हूँ आज मैं, जो अभी समय है मेरे पास यही दे आता हूँ, बाद में देखेंगे। अब दर्शन खुले थे, लाइनों से दंडवत हो रही थी, सब पत्र पुष्प अर्पित कर रहे थे। अब जब उसकी बारी आई तो श्री नंगली निवासी भगवान जी को बैल का रस्सा पकड़ा दिया। अब वो तो जान ही जान अंतर्यामी होते हैं, लीला तो सारी उन्हीं की होती है। अब जो आया सब स्वीकार करते हैं। अब वो मुस्कुराए और बैल को पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया तो सब भक्तों ने, महात्मा ने विनती करी, स्वामी जी प्रसाद तो बट जाएगा, सब्जी भी लंगर में बन जाएगी, इस बैल का क्या करेंगे हम? तो उन्होंने कहा दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होके जावे। वो तो पशुओं का भी कल्याण करते हैं। तो बोले कोई नहीं, आया है तो अब इसका कल्याण तो करना ही है। तो कहा तुम महात्मा लोग कुएं से पानी खींचते हो, समय बहुत लगता है और संगत आ जाती है, इसको कुआं पर पानी खींचने की सेवा पर लगा दो। तो देखो कितना उपकार करते हैं। फिर जब बैल पानी की सेवा पर लग गया, जैसे ही सुबह शाम श्री आरती पूजा का शंखनाद होता, जयकारा बोला जाता, तो पानी खींचते खींचते वो रुक जाता था। अब 2 दिन 4 दिन सबने देखा। और उसके बाद श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंचे, विनती करी कि स्वामी जी वो बैल सारा दिन तो पानी खींचता है, लेकिन जब श्री आरती पूजा का समय होता है वो रुक जाता है। तो मुस्कुराने लगे, कोई बात नहीं, उसको कुछ मत कहा करो। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमें लीला तो बताओ कि आखिर कारण क्या है। उस पशु को क्या पता कि आरती पूजा का समय है? पशुओं को थोड़ा पता कि आरती करनी है, एक गुरुमुखी तो करता है आरती, लेकिन पिछला संस्कार होता है तो सब याद होता है। श्री गुरु महाराज ने फरमाया ये हमारा पिछले जन्म का गुरुमुख प्रेमी था, हम इसको समझाते रहे कि हमारी आज्ञा में चल, तेरा कल्याण होगा, लेकिन ये हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता रहा और आज ये बैल बन गया। इसकी पिछली रूह थी, हमारा गुरुमुख था, इसको सब कुछ याद है। आज ये अपना कर्म पूरा करने के लिए फिर दरबार में श्री चरणों में बैठा हुआ है और आज इसका अब कल्याण करना है। और वो कब होगा? जब ये अपनी सेवा पूरी कर लेगा उस पानी की। तो इसे श्री आरती पूजा करने दिया करो। तो सबने दंडवत कर दी कि जय हो प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हो, हम तो गुरुमुख हैं, आप तो पशुओं का भी कल्याण कर देते हो, इतने दयालु, इतनी दया आपके अंदर है। अब देखो पशु को भी याद है कि श्री आरती पूजा करनी है। क्या हम गुरुमुख प्रेमी करते हैं? चाय बन रही होती है, मोबाइल में आरती चल जाती है, हो जाएगी अपनी आप, लगा दो जयकारा। तो क्या है ये भाव नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट प्रभु के आगे समक्ष खड़े होना चाहिए। और जब श्री आरती पूजा विनती हो जाए तो सारे कार्य करो। इतनी ताकत है इस आरती पूजा में, देवी देवता भी इस आरती को करते हैं। अगर आप आरती सहित कभी ध्यान में बैठोगे ना, जब ज्योत जलाओगे तो आप देखना कितना आनंद आता है, कितना खुश होते हैं श्री गुरु महाराज जी। और हमेशा फरमाते थे कि जहाँ श्री आरती पूजा होती है 5 मिनट पहले मैं वहां आ जाता हूँ अपने भक्तों की सेवा लेने के लिए। और हम जब आधा सत्संग हो जाता है तब पहुंचते हैं, तब थोड़ा हाजिरी लगती है। भगवान बैठे हो और हम घर बैठे हो, ये तो गुरुमुख का काम नहीं। तो भगवान से पहले पहुंचना गुरुमुखों का काम है, और जो आता है वो पाता भी है। इसी प्रकार हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी सेवा सिमरन हमें बख्शो, कि तुम्हारे उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते,
एक बार पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी पूना में प्रयाग धाम में विराजमान थे। तो वहां पर हॉस्पिटल में एक मशीन लगनी थी। तो लंदन अमेरिका का कोई भगत वहां पर उस टाइम खड़ा हुआ था। अब मुहूर्त हो रहा था, उसने पूछा भी क्या हो रहा है। उसने बोला श्री गुरु महाराज जी किसी डॉक्टरी मशीन का आज मुहूर्त करने के लिए आए हैं। दयालु था तो उसने बोला ठीक है श्री गुरु महाराज जी ये मशीन सेवा में मेरी तरफ से हो गई, गुरुमुखों का कल्याण होगा, सब ठीक होंगे। वैसे तो सेवा नहीं कर सकते, दरबार में जो लग जाएगा परोपकार है। तो अब दूर से आया तो उसको तो पता नहीं था कि सेवा देनी है। जितनी पैसे थे उसने श्री गुरु को पकड़ाया कि स्वामी जी ये अद्धी सेवा मैं दे रहा, अद्धी फिर दर्शनाते आवांगा ना ता ले आवांगा। सेवा ले ली श्री गुरु महाराज जी ने। अब जब दूसरा त्योहार आना था अनंतपुर में, उससे पहले श्री गुरु महाराज ने लंदन में कृपा कर दी। अब जब उसको पता चला कि श्री गुरु महाराज जी ने कृपा कर दी है तो पहुंच गया श्री चरणों में कि जो सेवा बेटा है, जो वचन दिया है मैं पूरा कर रहा हूं, वहां भी देनी यहाँ भी देनी, मैंने तो चरणों में पहुंचानी है। तो वो खुद ही आ गए, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। अब पहुंच गया श्री गुरु माई के चरणों में। तो आधी सेवा जो थी तो स्वामी जी को दी। बोले स्वामी जी ए तुसी मुहूर्त कीता सी ना पूना विच, अद्धी सेवा रह गई सी मशीन दी, ते अद्धी सेवा तां दित्ती सी, अद्धी हुण दे दित्ती, तुहाडा साडा हिसाब हुण बराबर हो गया। श्री गुरु जी रोब में आकर की कहंदा है हिसाब बराबर हो गया। बोले जी स्वामी जी, बोले तेरा साडा हिसाब कदी बराबर हो सकता है? असी तो लोग परलोक छोड़ के आए हैं और तू तो इत्थों ही आया है, 10 किस तरह हिसाब बराबर हुआ। तो वो दंडवत करने लग गया। वो कहते हैं ना सतगुरु के एहसान का बदला दिया ना जाए। तन दे दो, मन दे दो, धन दे दो, लेकिन ऋणी हमेशा रहोगे। और रहना भी चाहिए गुरु का, तो इससे प्रेम बनता है। कभी हिसाब पूरा नहीं होता और हम कौन है उनका हिसाब करने वाले, और वो देने पे